नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 70% लोग गलती करते हैं लोन सेटलमेंट के समय, चाहे वो लोन सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर हो। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कौन सी ऐसी 4 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका लोन सेटल्ड नहीं होता है। पहले तो सेटलमेंट आप चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपने कोई भी सिक्योर और अनसिक्योर लोन लिया है, प्राइवेट बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो चाहे वो नेशनल बैंक हो। लेकिन पहले जब आपने लोन लिया तो उस समय आपकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब यह है कि जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपके पास पैसा था, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा था, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा था, नौकरी आपको अच्छी मिली थी, सैलरी उसमें आपको अच्छी मिल रही थी। तो आपने सोचा कि आप लोन लेकर के अपना आगे का कार्य कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना आया और कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और सबका सिस्टम गड़बड़ कर दिया। लेकिन आप जैसे तैसे करके पैसे देते रहे, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 महीनों के बाद आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, या हो सकता है आपने टॉपअप कराया हो सकता है एक क्रेडिट कार्ड को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, या फिर बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं कि आपने मान लीजिए ऑनलाइन पैसा लगाया, कहीं शेयर में पैसे लगाए और पैसे वो आपके डूब गए। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके मन में सेटलमेंट की बात चल रही है कि हम बैंक से सेटलमेंट करा लें। लेकिन आप सेटलमेंट के समय 4 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका सेटलमेंट पहले तो होता नहीं है, और होता भी है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो वो कौन सी 4 ऐसी गलतियां हैं जिसको कि आप करते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में 1 बाय 1 बताना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए जानते हैं वो 4 गलतियां क्या हैं। पहली गलती आपकी ये होती है कि मान लीजिए आपने सिक्योर लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, मकान, दुकान, जमीन जायदाद आपने गिरवी रख करके लोन लिया है। अब आपके पास पैसा नहीं है उस लोन को चुकाने के लिए, ईएमआई देने के लिए। तो आप सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है आप उसको सरेंडर करके, यानी बैंक को दे करके आप छुटकारा चाहते हैं, आप निपटारा चाहते हैं और आपको एनओसी मिल जाएगी। आप बैंक के मैनेजर को डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम जाके बता देते हैं कि साहब मेरा घर ले लीजिए, लेकिन हमसे दोबारा रिकवरी मत करिए और हमें एनओसी दे दीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आप गलती करते हैं कि बैंक के मैनेजर से ऐसी बात करते हैं, लेकिन बैंक का मैनेजर कहता है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, हम आपका सेटलमेंट नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जितने में बिकेगी उतने में बिकेगी, उसके बाद जो पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपने गलती से सरेंडर कर लिया, उसने हाँ भी कह दिया कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं, और आपके लोन का वैल्यू ज़्यादा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, मान लीजिए आपकी लोन की वैल्यू 50 लाख है और प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 20 ही लाख है, और आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख में भी बिकेगी कि नहीं बिकेगी ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बैंक ने बहुत ही चालाकी से आपकी प्रॉपर्टी को 15 लाख में बेच दिया। अब लोन की वैल्यू 50 लाख और प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख में बिकी, तो बीच का जो डिफरेंस है 35 लाख रुपए, उसके लिए फिर से बैंक आपके दूसरी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करा सकती है, उसको भी नीलाम करा सकती है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है सिक्योर लोन में। तो आप ऐसी गलती ना करें। नए व्यूअर हैं और उन्होंने अगर लोन लिया है, वो भी चाहते हैं सेटलमेंट कराना, तो वो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। फिर बैंक आपसे पैसा वसूलेगा और आपकी दूसरी प्रॉपर्टी को भी वो अटैच कर सकता है डिफरेंस पैसे के लिए। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है वह होता है कि जब आप का अकाउंट अभी रेगुलर है, आप अभी ईएमआई दे ही रहे हैं और आने वाले 2-4 महीनों के बाद आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आप समय से पहले ही बैंक के रिकवरी एजेंट और बैंक के मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं,
कहने का मतलब यह है कि अकाउंट अभी जब तक एनपीए नहीं है, आप तभी चले जाते हैं बैंक के मैनेजर और रिकवरी एजेंट के पास कि साहब हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, हमारा सेटलमेंट कर दो। तो यहाँ पे बैंक का मैनेजर और बैंक का रिकवरी एजेंट कहता है कि हम लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेते हैं या फिर हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके पैसा लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता है, डॉक्टर दवा नहीं दे सकता है। तो सर्जरी या फिर दवा के लिए आपके पास बीमारी का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से आपके लोन में भी यही होता है कि आपका अकाउंट एनपीए होना चाहिए। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं है तब तक आप बैंक के रिकवरी एजेंट या बैंक के मैनेजर या किसी से भी आप बात मत करिए सेटलमेंट का। तो दूसरी ऐसी आप गलती करते हैं, इस गलती को आप कभी मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका ज़्यादा होगा। तीसरी जो गलती होती है वह यह होता है कि आप सेटलमेंट के लिए बैंक के मैनेजर और बैंक के रिकवरी एजेंटों पे भरोसा कर लेते हैं। आप उनके पीछे अपना समय गंवाते रहते हैं, आप अपना पैसा, समय और बैंक में आना जाना, अपना सामर्थ्य, हर कुछ उनके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन अंत में आपको धोखा ही मिलता है और फिर वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो सेटलमेंट की बात हमेशा हायर अथॉरिटी से करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको रीजनल मैनेजर से बातचीत करना चाहिए। अब ये लोग आपके सेटलमेंट का लेटर ऊपर अप्रूवल के लिए भेजते हैं, ऊपर से वो अप्रूवल अप्रूव्ड होता है लेटर, यानी कि उसकी स्वीकृति होती है, फिर वो ब्रांच में आती है, फिर ब्रांच वाले आपका सेटलमेंट करते हैं। तो आपको सीधे डायरेक्ट रीजनल मैनेजर के पास जाना है, वहाँ पे अपनी समस्या बतानी है। तो अगर आप बैंक के मैनेजर यानी लोकल ब्रांच के मैनेजर और रिकवरी एजेंट पे भरोसा करते हैं सेटलमेंट के लिए और उनकी चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों में आते हैं, तो ये आप गलती मत करिए, कभी मत करिए, नहीं तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। आइए जानते हैं चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर लोन में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही गलती होती है जो आप लोग हमेशा करते हैं। ये गलती है कि आप लोग जो बैंक नोटिस भेजता है और उस नोटिस में जो पैसा होता है, यानी कि जितने की वो रिकवरी डिमांड करता है, आप लोग उसको सच मान लेते हैं और यहीं पे आपका लोन सेटल्ड नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास पैसा उतना नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का कोई भी सिक्योर या अनसिक्योर लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और आपने 1.5 साल दिया, 2 साल से उसमें पैसे नहीं दिए हैं, अब वो बढ़ करके 13 लाख या 14 लाख हो गया है। अब बैंक आपके ऊपर 14 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस में लिख करके भेजता है। अब उस 14 लाख को आपने मान लिया, क्योंकि उस 10 लाख रुपए में से तो आपने तो 6 लाख तो पेमेंट कर ही दिया, अभी भी 14 लाख बच रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना करंट डेट का स्टेटमेंट लेकर के अपने सीए से वेरीफाइड करा लीजिए और फिर इसके बाद उस जो वेरीफाइड है, वेरीफाइड का मतलब होता है खाते का ऑडिट करना कि इसमें कौन कौन सा इल्लीगल चार्ज है, गलत तरीके से बैंक ने गलत पेनल्टीज लगाई हैं, गलत समय पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, क्योंकि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया है लेकिन फिर भी बैंकों ने हायर रेट पे यानी कि बढ़े हुए दामों पे ही उसने आपसे इंटरेस्ट लिया है, तो वो गलत है, तो उसको भी माइनस होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जो मोटा मोटी बात है कि आपका जो स्टेटमेंट है अगर वह कम होता है, सही तरीके से फिल्टर हो जाए, उसमें जो एक्चुअल अमाउंट है, तो आप देखेंगे कि जो 14 लाख की नोटिस आई है उसमें आपका 8 लाख 7 लाख ही निकलेगा। तो 8 लाख 7 लाख तो आप दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी अगर है तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को वेरीफाइड नहीं कराते हैं, उस 14 लाख के लिए आप बैंक के पास दौड़ते हैं, तो बैंक उसमें से 50-60 हज़ार कम कर देगा और आप 13 साढ़े 13 लाख रुपए दे करके अपना सेटलमेंट करा लेंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। तो इन 4 गलतियों को अगर आप नहीं करते हैं तो आपका लोन सेटल्ड हो जाएगा, नहीं तो 70% लोग ऐसी गलतियां हमेशा करते हैं और बैंक उनको ठगते रहते हैं। तो लोन सेटलमेंट में ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।